नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा आज का लेक्चर उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के जीवन और भारतीय शास्त्रीय संगीत को उनकी देन पर आधारित है। उस्ताद अली बख्श फतेह अली खां साहब के पश्चात भारतीय संगीत जगत में पंजाबी गायकी, पंजाबी यानी कि पंजाब अंग की जो शास्त्रीय गायकी की धूम मचाने वाले व्यक्ति का नाम उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब है। केवल 3 दशकों में इस नाम ने संगीत जगत में ऐसी छाप छोड़ी कि भारतीय संगीत में ख्याल तथा ठुमरी गायन की प्रस्तुति ने नवीन रूप धारण कर लिया। इनका समूचा व्यक्तित्व मौलिकता से अलंकृत था। इसी कारण खां साहिब का हर गायन ऐसी नवीन संभावनाएं उत्पन्न कर देता कि परंपरा के बंधन में बंधे कलाकार बुझे मन के साथ गुलाम अली की श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। आपके बाबा फजल पीरदाद गजनी से हिंदुस्तान आए। इस खानदान में मानना है बाबा फजल पीरदाद खां साहिब साधु स्वभाव के मालिक थे। आप सांसारिक मोह माया का त्याग कर पहाड़ों में रहने लगे। आपने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर संगीत की देवी ने बाबा फजल पीरदाद को यह वरदान दिया कि आपके खानदान में संगीत का प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक घर के बच्चे से बड़े तक प्रत्येक सदस्य संगीत का भक्त है तथा कुदरत की तरफ से ही संगीत के क्षेत्र में बुलंदियों को छूने की संभावना रखता है। गुलाम अली खां साहिब के परदादा मोहम्मद खां, दादा मियाँ इरशाद अली खां, पिता अली बख्श तथा चाचा काले खां सभी उच्च श्रेणी के संगीतकार हुए। गुलाम अली खां साहब के पिता अली बख्श कसूर के रहने वाले थे। इसी कारण इन्हें अली बख्श कसूरिया भी कहा जाता था। खां साहब अली बख्श ने प्रारंभ से अपने पुत्र को उच्च कोटि के गायन की विधि अनुसार शिक्षा प्रदान की। शिक्षा के प्रारंभिक दिन गुलाम अली खां साहब ने अपने पिता के सानिध्य में ही व्यतीत किए। तत्पश्चात चाचा काले खां कसूरिया, जो कि पटियाला घराने के उस्ताद फतेह अली खां साहिब के शिष्य थे, उनसे आगे की शिक्षा ग्रहण करनी जारी रखी। गायकों के खानदान में से होने के कारण तथा चाचा काले खां के पूर्ण आशीर्वाद के कारण गुलाम अली खां की गायकी के नक्श संवरने लगे। इस महान कलाकार को कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, परंतु अम्मी के आशीर्वाद तथा प्यार ने इनके अंदर एक गायक बनने की आशा के दीपक को जगाए रखा। जब आप 20 वर्षों के थे तब आपके पिता अली बख्श ने दूसरा निकाह कर लिया। सौतेली माँ के गुलाम अली तथा उनकी माता से संबंध ठीक ना होने के कारण गुलाम अली तथा उनकी माता को अलग घर में रहना पड़ा। अपने परिवार में सबसे बड़े होने के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ गुलाम अली के कंधों पर आ गया। खां साहिब ने जीवन निर्वाह के लिए सारंगी बजानी प्रारंभ कर दी।
इस समय लाहौर में इनायत बाई टेरूवाली का नाम बहुत प्रसिद्ध था। आपने कुछ समय तक उनके साथ सारंगी बजाई, किंतु गायकों के परिवार से होने के कारण गायक बनने की लगन आपके अंदर ही अंदर मानसिक उद्वेग उत्पन्न करती रही। आपकी अम्मी आपको हमेशा ही गायक बनने का एहसास दिलाती रही। आपने गायन का अभ्यास निरंतर जारी रखा। सारंगी वादक के उल्हानों से दुखी होकर एक दिन गुलाम अली ने अपनी सारंगी के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा गायक बनकर जीवन जीने की सौगंध उठा ली। गुरु शिष्य की परंपराओं को कायम रखते हुए गुलाम अली ने उस्ताद फतेह अली खां साहब के सुपुत्र उस्ताद आशिक अली खां साहिब से गंडा बंधवा लिया तथा पटियाला घराने की गायकी के साथ अपनी प्रगाढ़ता और अधिक पक्की कर ली। यहाँ पर यह तथ्य भी विचारणीय है कि गुलाम अली ने सिंधी बाबा से भी शिक्षा ग्रहण की। बाबा सिंधी खां का पारिवारिक नाम सेदे खां था। आप ग्वालियर घराने के शिष्य खां साहिब अमीर खां नौशहरा वाले के पुत्र तथा उस्ताद बन्ने खां पंजाबी के भतीजे थे। बाबा सिंधी खां ने अपने पिता के अतिरिक्त भाई प्यारे खां उस्ताद करनैल फतेह अली खां साहिब के शिष्य से भी संगीत शिक्षा ग्रहण की। बाबा सिंधी खां की गायकी ग्वालियर तथा पंजाब की गायकी का मिश्रित स्वरूप थी। बड़े गुलाम अली खां साहिब की गायकी पर बाबा सिंधी खां के गायन का विशिष्ट प्रभाव था। जिस व्यक्ति की गायकी ने उन्हें आकर्षित किया उनकी इन्होंने बहुत ही प्रशंसा की। उस्ताद बहरे वहीद खां साहिब के शिष्य होने की घटना उनके इस स्वभाव की साक्षी है। कहते हैं कि बड़े गुलाम अली खां साहब ने बहरे वहीद खां साहिब से भी शिक्षा प्राप्त की, परंतु खानदानी परंपराओं ने आपको शिक्षा लेने से वंचित रखा। बड़े गुलाम अली खां साहिब एक लोकप्रिय शास्त्रीय गायक थे। इनकी लोक प्रसिद्धि का कारण श्रोताओं को अपने गायन से आह्लादित करना था। उस्ताद साहिब कहा करते थे कि शास्त्रीय गायन कभी भी नीरस नहीं हो सकता। जो लोग इसे शास्त्र से बांध कर रखते हैं वे यह भूल जाते हैं कि राग का मुख्य गुण तो रंजक होना है। खां साहिब ने गायन के समय हमेशा ही श्रोताओं की भावनाओं को समझा तथा यही कारण है कि वे श्रोताओं में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। विभिन्न घरानों के संदर्भ में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की गायकी का विश्लेषण किया जाए तो उनकी गायकी जयपुर तथा किराना घराने की गायकी के सौंदर्य संसार को अपने साथ लेकर प्रवाहित होती है। उनके गायन में इन दोनों खानदानों की सुंदरता का उचित समन्वय उपलब्ध है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि इन घरानों की गायकी में आप कमल की तरह तटस्थ रहकर अपनी मौलिक तथा विलक्षण प्रतिभा बनाए रखते हैं। बड़े गुलाम अली खां साहिब के गायन में सुर तथा लय के विभिन्न चमत्कार
मुख्य तथा बुनियादी लक्षणों के तौर पर दृष्टिगोचर होते हैं। उस्ताद गुलाम अली खां साहिब के बारे में कहा जाता है कि किराना घराने के उस्ताद अब्दुल करीम खां के पश्चात तथा स्वरूप की स्थापना खां साहिब के द्वारा हुई है। किराना घराने के बारे में क्या कहा जाता है कि किराना घराने के उस्ताद अब्दुल करीम खां के पश्चात स्वरूप की स्थापना खां साहिब के द्वारा हुई है, यानी कि गायकी का जो विशुद्ध स्वरूप है उसकी स्थापना। आपके आलोचक भी आपकी इस विशेषता को स्वीकार करते हैं। यहाँ ही बस नहीं है, खां साहिब का सुर उस अनुनासिकता यानी कई लोगों को जैसे नाक से गाने की आदत होती है, से भी रहित है, जिसकी मामूली सी झलक अब्दुल करीम खां साहब की आवाज़ में प्राप्त होती है। ऐसा कई विद्वानों का मानना है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको मैं कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं। खां साहिब ने सुर को संपूर्ण स्वरूप प्रदान करने के लिए बहुत संघर्ष किया। घंटों लगातार एक एक सुर में मुक्त कंठ से अभ्यास करने के उपरांत सुर के अनुसार सुर के अंतस्थ संबंध को भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार तथा निरंतर अभ्यास के कारण ही वे प्रोफेसर B.R. देवधर के स्टूडियो में सुर के 100% सही स्वरूप को दिखाने में समर्थ हुए। खां साहिब की सुरीली आवाज़ उनको अपने समकालीनों से सहज ही भिन्न कर देती है। खां साहिब का अभ्यास करने का अपना ही विशिष्ट ढंग था। उन्होंने सुर साधना के कई प्रयोग किए। आप पहले सुरों का स्वतंत्र उच्चारण करते, फिर एक सुर से दूसरे सुर में कण, तीसरे में कण, चतुर्थ सुर का कण दिखाकर अलंकार का अभ्यास करते। दो सुरों को आपस में मींड के साथ मिलाना, सुरों के ऊपर खटके का अभ्यास तथा विभिन्न ढंगों से सुर लगाने का अभ्यास। उनकी सुर साधना का विशिष्ट अंग था। एक श्रेष्ठ गायक के लिए आवश्यक है कि उसकी आवाज़ ज्वारीदार तानपुरे की तार की तरह सुर की अंतिम सच्चाई को पेश करते हुए प्रत्येक कंपन को प्रदर्शित करने में समर्थ हो। वास्तव में ही खां साहिब की आवाज़ जहाँ कुदरती तौर पर सुरीली तथा मधुर थी, यह बुलंद, घनत्वपूर्ण, लचकदार, भावात्मक तथा विस्तृत रूप को धारण करने वाली थी। तानपुरे में से उभरने वाले सहायक नाद गुलाम अली खां साहिब की आवाज़ में प्रत्यक्ष होकर समाप्त होते थे। 3 सप्तकों में सहज स्वभाव में आवाज़ लगा देना श्रोताओं के लिए बेशक चमत्कार हो, किंतु खां साहिब के सुरीले अभ्यासपूर्ण कंठ के लिए यह सामान्य कार्य था। खां साहिब के गायन का प्रमुख आधार भावुकता था। गीत तथा राग का भावात्मक
सतह पर मिलाप तथा इनके संयुक्त रूप को अनुभव तथा संवेदनशीलता के साथ ओत-प्रोत करके प्रस्तुत करना आपकी गायकी का मुख्य गुण था। खां साहिब कहा करते थे कि शास्त्रीय संगीत कभी भी श्रोताओं को नीरस करने वाला नहीं होता, इसमें आत्म विभोर करने की असीम शक्ति है। जब से ब्रिटिश समय आरंभ हुआ तब से लोगों ने शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन ढंग को विकृत कर दिया है, उसकी आत्मा को ही नष्ट कर दिया है। यदि गायन में गीत की आत्मा ही सजीव नहीं तो ऐसे गायन का क्या लाभ। वास्तव में खां साहब गीत की भावना को उजागर करने में हुनर रखते थे, उसको उजागर करने का हुनर रखते थे, गीत की भावना को। गायन में राग का सुरमंडल निर्माण उनके उत्तम गायन का कमाल था तथा आनंद तो उनके हाथों में बंधा हुआ था। पता नहीं कब वे श्रोताओं को अपने गायन के साथ वहां ले जाते तथा राग शास्त्र तथा अन्य सब संगीत के बुद्धि प्रधान तर्क बहुत ही पीछे रह जाते। बड़े गुलाम अली खां साहब एक संवेदनशील व्यक्ति थे। दर्द, विरह, संयोग, श्रद्धा आदि भावों को गायन में प्रत्यक्ष करने के लिए आवश्यक है कि इनका अनुभव किया जाए। खां साहब अपने जीवन में दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। गरीब लोगों पर कृपा करना तथा धन से लेकर तन के वस्त्र तक देने की दंत कथाएं यानी कि किंवदंतियां आपके नाम से जुड़ी हुई हैं। खां साहब कहा करते थे कि प्रकृति के हर अंश में संगीत समाया हुआ है। फूल, पत्ते, हवा, बिजली, बादल, पानी, लहर, नदी, समुद्र, ये सभी संगीतमय ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। इन सभी ध्वनियों को संगीत के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है तथा यह मानवीय भावनाओं के साथ जुड़ी रहती हैं। खां साहब प्रकृति के सौंदर्य के उपासक थे। प्रभात के समय चहचहाती चिड़ियों के मधुर सामूहिक संगीत को बहुत ही मग्न होकर सुनते तथा हृदय में बसाते रहते। किसी चिड़िया द्वारा उड़ान भर जाने की तथा अन्य स्थान पर बैठ जाने को आप तान उड़ारी के साथ तुलना करते थे, जिसमें तान उड़कर किसी सुर पर जाकर ठहराव करना हो। किनारों से टकराती दरिया की लहरों को आप तानों के अटक प्रवाह से तुलना करते। ईश्वर के प्रत्येक शख्स के सौंदर्य की आप भरपूर प्रशंसा करते। ठुमरी में किसी सुंदर नारी के हाव भाव को गायन द्वारा प्रकट कर बड़े गुलाम अली खां साहिब अद्भुत चमत्कार दिखाते। कोमल स्वभाव तथा मधुर वाणी
मानो इनके भारी भरकम शरीर के साथ सदा उपहास करती रहती। भारतीय संगीत में बड़े गुलाम अली खां साहब का जितना ऊंचा नाम था उतने ही ज़्यादा उनके आलोचक थे। इनके गायन के विषय में आलोचक तथा कई विद्वान कहा करते थे कि गुलाम अली के गायन में गायकी की क्रमबद्धता, शास्त्र की पालना तथा परंपरा का अनुकरण नहीं है। खां साहिब आलोचना से पूर्ण रूप में सुचेत थे। जो ये लोग इनकी आलोचना करते थे कि खां साहब ऐसे हैं, खां साहब की गायकी में ये है वो है, तो वो इस आलोचना से पूर्ण रूप से सुचेत थे। इस आलोचना के उत्तर में आप कहा करते थे, मैं पंजाबी हूँ, मेरे श्रोता चाहते हैं कि मेरे गायन में पंजाबी अंग की झलक हो। पंजाबी हरकत, खटका, मुर्की हमारे पंजाबी अंग की विशेषता है। इन्हें मिटाकर मैं अपनी पहचान पहचान के खास नक्श नहीं गंवाना चाहता। खां साहब ने कई विद्वानों से घंटों लगातार शुद्ध परंपरा से युक्त ख्याल गायन भी सुना तथा आप हमेशा कहा करते थे कि मेरे मन की मौज तथा कल्पना अनुसार मैं गाऊंगा। मैं अपने मन की मौज तथा कल्पना अनुसार गाऊंगा, वो ये कहते थे। मेरा गाना आकाश में उड़कर पक्षी के जैसा है, जो आकाश में उड़ रहे पक्षी हैं उनके जैसा है मेरा गायन, जिसमें ठहराव, चंचलता तथा उड़ान की तीव्रता है। बड़े गुलाम अली खां को भावों का जादूगर कहा जाता है। अपने गायन में आप गीत से संबंधित भाव को अनुभव की चरम सीमा तक प्रकट करने में समर्थ थे। जिन्होंने उनके राग देश में काली घटा घिर आए सजनी सुना है, वे हामी मीन्स इसका समर्थन, उसका मतलब जो कहते हैं भी पॉजिटिवली भरेंगे कि उनके द्वारा काली घटा तथा घिर शब्दों का सुर प्रकट करना, काली घटाओं के आगमन पर मन में उत्पन्न हुए अजीब से सहम तथा बादलों की गड़गड़ाहट का सजीव चित्रण है। उनके द्वारा निर्माण किए गए मींड तथा तान का सुंदर ताना बाना यानी कि जाल गीत के भाव द्वारा राग के स्वरूप को साक्षात करने में सहायक होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अपना स्थान बनाने के लिए खां साहिब गुलाम अली को कई वर्षों तक निरंतर संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने भारत के भिन्न भिन्न सम्मेलनों में अपना गायन प्रस्तुत किया तथा श्रोताओं से भरपूर प्रशंसा प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उनके प्रतिक्रमों द्वारा अपने गायन को और अधिक अलंकृत किया। फिर वे दिन भी आए जब कलकत्ता, पटना, मुंबई, गोवा जैसे शहरों में होने वाले संगीत सम्मेलनों में बड़े गुलाम अली खां साहब की उपस्थिति विशेष आकर्षण बन गई थी। गुलाम अली खां साहब
ने सबरंग के उपनाम से कुछ बंदिशों की रचना की। इस कारण एक सफल वक्ता के तौर पर आपका योगदान महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित ख्याल गायकी की बंदिशें भारतीय संगीत में आज भी प्रचलित हैं। घरानेदार लोग इनके गायन का बहुत सम्मान करते थे तथा इनको प्रामाणिक मानते थे। इन बंदिशों में कुछ की शब्द रचना इस प्रकार है। राग शंकरा स्थाई। एरी सजनी काहू सौतन बिरमाए मोरे पिया। अंतरा अजहू न आए सबरंग पिया, उन बिन घबराए मोरा जिया। राग जैजावंती स्थाई। बिनती का करिए बात जो, पिया के हंस हंस गरबा लागे। अंतरा अपनी मैं का करूं बात री सजनी, पूछत नाही सबरंग पिया बिन बातें। राग जौनपुरी स्थाई। अब पायल बाजन लाग रे, कैसे घर आऊं तुमरे पास। अंतरा सास ननद मोरी जन्म की बैरन, सबरंग पिया हूँ तोरी दास। राग कामोद स्थाई। छाड़ दे मोरा अंचरा, घर जाने दे मैं को देखत सब लोगवा। अंतरा अब की बेर मोहे जाने दे सबरंग, बल जाऊं तोरे मितवा। राग देसी तोड़ी स्थाई। मनवा लरजे मोरा अत ही सतावे। मनवा लरजे मोरा अत ही सतावे, चमक चमक बिजरियाँ। अंतरा बरसन लागी प्यारी बदरिया, सबरंग पपीहा, पिया पिया करत मन हुक उठत बदल उठ, पिया पिया करत मन हुक उठत बादल गरजे। शास्त्रीय गायन में उपरोक्त बंदिशों की काव्य रचना स्वतंत्र रूप में कोई विशेष महत्व नहीं रखती। अपितु जब इसे राग के विस्तारात्मक स्वरूप तथा कल्पना युक्त विधि द्वारा मूर्तिमान किया जाता है, उसी समय उनका सौंदर्यात्मक रूप उजागर होता है। कविता के पारखी पाठकों को बेशक ये रचनाएं उच्च स्तरीय ना प्रतीत हों, किंतु संगीत जगत में इनका गायन विशिष्ट महत्व रखता है। इन रचनाओं को जब बड़े गुलाम अली खां साहब या किसी घरानेदार गायक की आवाज़ के संपूर्ण विस्तार तथा राग विधान के अधीन श्रवण किया जाए तो इस काव्य का आनंद साधारण पाठ से अनेक गुना अधिक प्रतीत होता है। काव्य पक्ष से बंदिशों की शब्द रचना में खटकती त्रुटियां तथा शास्त्रीय कमियों को कलाकार के स्वभाव की मौज ही कहा जा सकता है, क्योंकि किसी बंदिश को पहले बंदिश के जो गायक हैं वो पहले संगीतकार हैं,
तत्पश्चात कवि गुलाम अली खां साहब के अमर गायन के कुछ उदाहरण रिकॉर्डों तथा कैसेट के रूप में आज भी सुनने को मिलते हैं। उनके पसंदीदा रागों में ग्रामोफोन रिकॉर्ड अड़ाना, भीमपलासी, दरबारी, गुणकली, जयजयवंती, कामोद, दरबारी कानड़ा, केदार, मालकौंस, पहाड़ी, पर्ज, देसी तोड़ी, गुजरी तोड़ी रागों में विद्यमान है। बड़े गुलाम अली खां साहब को अपने समकालीनों में से सर्वोत्तम ठुमरी गायक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके द्वारा गाई गई प्रसिद्ध ठुमरियां हैं प्रेम की मार कटार, प्रेम के फंदे में, तिरछी नजरिया के बाण, बाजू बंद खुल खुल जाए, आए ना बालम का करूं सजनी, कंकर मार जगाए श्याम बोलो, नैना मोरे तरस रहे। तो ये ठुमरियां पीलू, भैरवी, सोहनी आदि रागों पर आधारित हैं। अंतिम दिनों की यह रिकॉर्डिंग उनके गायन में शिखर कही जा सकती हैं। तो इनका ये है सब। तो अंतिम दिनों में जब ये बीमार हुए तो डॉक्टरों ने ये कहा कि आप गाना बंद कर दो। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने कहा कि नहीं। उन्होंने थोड़ा सा ठीक हुए तो उन्होंने ये कहा कि मैं अब, डॉक्टरों ने कहा कि आप क्यों ये क्या कर रहे हो, क्यों गा रहे हो ऐसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभ्यास की तैयारी कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं क्या मेरी आवाज में अब भी वो दमखम है। तो डॉक्टरी हिदायतों के विपरीत आप जीवन के अंत तक गाते रहे। तो 23 अप्रैल 1968 को हैदराबाद में पंजाबी माँ का यह महान गायक पटियाला घराने, पंजाब तथा समूचे भारतीय संगीत को अलविदा कह गया। परंतु उनके गायन के नक्श आज भी पंजाब की संगीत परंपरा में विद्यमान हैं। आज भी उनका गायन सुनकर उनके समकालीन खां साहब के हम जितने मर्जी ढूंढते रहें गायक, लेकिन संगीत जगत में बड़े गुलाम अली खां साहब की विशेष कला का स्वरूप हमेशा जगमगाता रहेगा और उनके समकालीन जैसा गायक हमें ढूंढने तक को भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा उनको कई पद्म विभूषण पुरस्कार भी जब जीवित थे तो मिले, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये सब उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के बारे में चर्चा परिचर्चा थी। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा कि इनके बारे में तो जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये दयालु भी थे। और एक बार की तो बात यह है कि उनको फिल्म संगीत के लिए कहा गया। नौशाद साहब को मुगल आजम के फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब से गवाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि भी नहीं गाएंगे वो तो लेकिन वो नहीं माने, जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे। तो नौशाद साहब उनके पास ले गए। बड़े गुलाम अली खां साहब ने पहले कहा, तो जब वे नहीं माने उन्होंने कहा कि मैं इतनी फीस बोल देता हूं कि जिससे ये लोग सोचेंगे कि नहीं अब तो इससे गवाना नहीं। उन्होंने कहा कि मैं 25,000 रुपये लूँगा एक गाने के। तो उन्होंने साथ ही 25,000 का चेक काट के दे दिया।
ये उस समय की बात है जब पुरानी मुगल आजम बनी थी। अब आप देखो कि उस समय 25,000 रुपया कितने होते थे। तो फिर उन्होंने अपने तरीके से उसे गाया, कहा कि मेरी शर्तों पे होगा, सारे सीन वगैरह देखे सब। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का व्यक्तित्व हर जगह पे हमें प्रेरणा प्रदान करता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करवाएं और दूर दूर तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।